नमस्कार दोस्तों, मैं हमराज आप सभी का मेरे इस चैनल लर्निंग स्टेप्स फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू सेशंस के बारे में। तो एक इंटरव्यू सेशन देने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक इंटरव्यू सेशन देने के लिए आपको विशेष 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। पहला चीज़, आप अपना रेज्यूमे कैसे बनाएंगे। दूसरा, आप खुद का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। और तीसरा, आप खुद का परिचय यानी कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। जो 2 टॉपिक है, एक आपका रेज्यूमे कैसे बनाना है और दूसरा आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। इस विषय में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप लिंक को कॉपी करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं और ख़ुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं हमराज पिछले 13 साल से टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कॉरपोरेट, टेलीकॉम और एफएमसीजी जैसी कंपनियों में काम कर रहा हूँ, और अभी पिछले 3 साल से टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनर रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं इंटरव्यू सेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू सेशन में जब आप जा रहे हो अंदर, तो आपको दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाना है। तो जैसे ही आप दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाएंगे, एक परमिशन लेके आपको अंदर जाना है। फिर आपको जो चेयर दिया रहेगा वो चेयर में भी आपको परमिशन लेके बैठना है, या तो परमिशन ऑलरेडी आपका इंटरव्यूअर पहले ही आपको परमिशन दे देगा तभी आपको बैठना है। और इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। और इंटरव्यू में आपको ये देखना है, सबसे पहला बात और सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों का ये समस्या रहता है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो हम इंटरव्यू कैसे दें। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता या फिर थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है, आप अपना रीजनल लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा, जो भी आपका मातृभाषा रहा हो, हिंदी रहा हो, बंगाली रहा हो, गुजराती रहा हो, इसी में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपने ज़बरदस्ती इंग्लिश में प्रिपरेशन करने की कोशिश की तो आप प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, रट्टा मार के आप जाके अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन जब भी एक क्वेश्चन किया जाए आपको, तो वो क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे कि आप रट के आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपको वास्तव में इंग्लिश नहीं आता। तो घबराइएगा मत, इंग्लिश जानना ना जानना आपकी काबिलियत के आड़े नहीं आएगी। और इंग्लिश सीखना है आपको इंग्लिश सीखना है, तो कुछ बेसिक रूल्स है, वो बेसिक रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से घर में बैठ के ही इंग्लिश सीख सकते हैं। वो कैसे करना है उसको अच्छी तरीके से आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो आइए आज बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में जो एक क्वेश्चन 90% इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि पहले हमारे दिमाग में ये आता कि हमारे बारे में है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि जब आपको इंटरव्यूअर के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना है तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जैसे आप क्या क्या बोल रहे हैं। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन या खुद का परिचय देने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि इंटरव्यूअर ये देख सके कि आप में कॉन्फिडेंस कितनी है, आप किस तरीके से खुद का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप बात किस तरीके से कर रहे हो। तो ये जानने के लिए आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया जाता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसा कला है जो आप सीख सकते हैं, और रेगुलर इसको प्रैक्टिस करके आपके लिए और इजी हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ एक पैरामीटर्स को देखना है, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, और उसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और रेगुलर प्रैक्टिस आप कहाँ पे करेंगे, सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि आप एक अपना
एक आईने के सामने प्रैक्टिस करें, और यदि आपके पास आईना नहीं है तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, सबसे बेटर है आप मोबाइल फ़ोन का कैमरा को ऑन करें, उसको रिकॉर्डिंग मोड में ले लें और अपना इंट्रोडक्शन खुद से रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको प्ले करें, और प्ले करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने खुद से क्या बोला है और क्या आपको सुधार करना है। आप इंटरव्यू के लिए कुछ पैरामीटर्स जो मैंने बात किया है वो पैरामीटर्स को आप चाहे तो लिख सकते हैं, या तो फिर मैं अभी दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं कि 6 पैरामीटर्स क्या है। और ये 6 पैरामीटर ऐसा नहीं है कि आपको यही बोलना है, ये मेरे तरफ से जो सबसे ईजी हो सकता है, सबसे आसान तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो अपना एंड से कुछ ऐड करना हो या तो वहाँ से कुछ सब्सट्रैक्ट करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 6 पैरामीटर्स है क्या। 6 पैरामीटर्स में सबसे पहला आता है आपका नाम, उम्र और पता। ये आपका पहला पैरामीटर है, आप कंप्लीट करेंगे आपका नाम, उम्र और पता। दूसरा पैरामीटर जो आता है वो आता है आपका क्वालिफ़िकेशन। आप क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तीसरा पैरामीटर आता है आपका स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस। यदि आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस आप लिख लेते हैं तो चौथा नंबर में आ जाता है आपका फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है। पांचवा जो आप देंगे वो पांचवा देंगे आपका पांचवा आएगा आपका स्ट्रेंथ या तो फिर आपका वीकनेस, और छठा और फाइनल आएगा आपकी हॉबीज़ या फिर आपकी क्या क्या शौक़ है। तो आइए बात करते हैं इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर। एक छोटा सा एक बंदे का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये सारे 6 पैरामीटर्स के साथ में बात करूँगा। तो एग्जाम्पल रहेगा जैसे नाम, उम्र और पता। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बंदा है जिसका नाम है रवि देसाई, उसका उम्र है 20 साल और वो रहता है दक्षिण मोती बाग, नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पीछे एक आम का बगीचा है, और उस आम के बगीचे के पास में एक बर्फ़ का फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के पीछे इस रवि देसाई का घर है। तो ये रहा उसका फुल एड्रेस, सारा कुछ है इसमें। अभी आते हैं इनका क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। तो इनका क्वालिफ़िकेशन है 12th पास, और ये इग्नू से सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं बीकॉम। आते हैं इनका एक्सपीरियंस और स्किल्स। तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और स्किल्स में इन्होंने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, और इनका टाइपिंग स्पीड बहुत तेज है या बहुत अच्छा है। टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है बोल सकते हैं। अब परिवार के बारे में जब बात करें तो रवि देसाई के परिवार में रवि देसाई जी को लेकर 4 सदस्य हैं। वो खुद, उनके मम्मी पापा और एक छोटा भाई। स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। स्ट्रेंथ में रवि देसाई एक बहुत ही ईमानदार, समय का पाबंद और कड़ी परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। इंग्लिश में बोले तो पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग एंड वेरी ऑनेस्ट। ये 3 क्वालिटी स्ट्रेंथ इनमें है। कभी कभी वीकनेस के बारे में भी बोलना चाहिए। तो वीकनेस, आप ऐसा वीकनेस शो कर सकते हैं जो वीकनेस आपका पॉजिटिव हो। जैसे आप एक बात बोल सकते हैं कि आई कांट से नो व्हेन समबडी आस्क्स फॉर हेल्प। यदि कोई मुझसे कोई मदद मांगता है तो मैं ना नहीं कर सकता। ये आपका एक वीकनेस है, लेकिन ये पॉजिटिव तरह का वीकनेस है। तो इस ऐसे आप अपने वीकनेस भी बोल सकते हैं। और लास्ट में आते हैं हॉबीज़, या तो क्या क्या शौक़ हैं। तो आप शौक़ से क्या क्या करते हैं। जब हॉबीज़ के बारे में बोले तो अपने शौक़ के बारे में बोलें कि आपके पास क्या क्या शौक़ हैं। शौक़ में आप बोल सकते हैं आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, गाने गाना अच्छा लगता है, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपका हॉबीज़ में आएगा। विशेषतर इन 6 पैरामीटर्स में से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला चीज़ आपका हॉबीज़ ही है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इंटरव्यूअर हिट करता है हॉबीज़ के ऊपर हिट करता है। ऐसे सारे 6 पैरामीटर्स में ही आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला पैरामीटर में हमने क्या बोला, आपका नाम, उम्र और पता। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नाम के बारे में आ सकता है कि आपका नाम का अर्थ क्या है। उम्र के बारे में आ सकता है कि आपका उम्र एग्जैक्टली कितना है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो
कितने साल पहुँचे, कितने दिन पहुँचे और कितने घंटे पहुँचे। तो एग्जैक्टली ये इंटरव्यू के टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना साल हुआ, कितना दिन हुआ, कितने घंटे हुए। किसी किसी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछता है। अभी आ गया एड्रेस के बारे में। तो देखिए एड्रेस तो मैंने अभी रवि देसाई का पूरा एड्रेस बताया। तो एड्रेस आपको ऐसे पूरा नहीं बोलना है। एड्रेस जब आप बोलेंगे तब शॉर्ट एड्रेस बोलेंगे। जैसे रवि देसाई का एड्रेस में से हम आम का बगीचा और उसके पीछे का जो आइस फैक्ट्री है वो हटा देंगे, क्योंकि वो उतना ज़रूरी नहीं है जब आप एक एड्रेस बोल रहे हो। वहाँ पे आपको सिर्फ वो मेन हाइलाइट्स ही देना है, ऐसा जगह देना है जो सबको पता हो। जैसे आप दिल्ली में बताएं तो नई दिल्ली में दक्षिण मोती बाग काफ़ी है, और उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज होना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पास। ये बहुत ही काफ़ी आपका एड्रेस हो सकता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक में आते हैं जहाँ पे हम अपना क्वालिफ़िकेशन बोल रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप वो क्वालिफ़िकेशन बोलेंगे जो आपके पास सर्टिफिकेट हो। जैसे आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर कोई भी किसी भी डिग्री में हो तो वहाँ पे आपका डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको बोलना है कि आप +2 पास हैं। दैट मीन्स आप HS पास किए हुए हैं या तो +2 का एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ है। इसके बाद आप ये कर रहे हैं। कभी भी आप ये मत बोलिएगा कि मेरे पास डिग्री आने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं कि अगला महीना मेरा कोर्स ख़त्म हो रहा है और मैं डिग्री होल्डर हो जाऊंगा। आपका रिज़ल्ट नहीं आया जब तक आप डिग्री होल्डर नहीं हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और आगे बोलिएगा। इसके बाद जब एक्सपीरियंस के बारे में आते हैं तो देखिए बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस होता होगा और एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करना है, लेकिन विशेषतर मैंने ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए बताया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने डालना है आपकी स्किल्स, आप में क्या क्या खूबी है। स्किल्स में जैसे मैंने बताया कि रवि देसाई का 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, और ये आपको एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में भी आएगा। बहुत लोग इसको स्किल्स में ना लेके एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको कंबाइन करके एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन आपके लिए रेडी करने के लिए ये काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देंगे कि 6 महीना जो भी आपका कोर्स है, 6 महीना आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है और आपका टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छा है। ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे, आपका फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो फैमिली मेम्बर्स के बारे में जितने आपके फैमिली है वही लिखना है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो और बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए आप लोग अपने पेरेंट्स के नाम, किसी का भी नाम देना उतना ज़रूरी नहीं है। बस ये दे सकते हैं कि मेरे पिताजी हैं, वो कहीं पे काम करते हैं, या तो फिर वो रिटायर्ड हैं, या तो फिर वो एक दुकानदार हैं, या तो एक बिजनेसमैन है, या एक सर्विस होल्डर हैं, जो भी है वो बता सकते हैं। सेम मेरी माँ एक गृहिणी है, वो घर में रहती है तो गृहिणी है। मेरी माँ एक शिक्षिका है, यदि वो एक टीचर है तो आप डायरेक्ट उनको शिक्षिका बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से लास्ट में जब आपका स्ट्रेंथ आता है तो स्ट्रेंथ वीकनेस में आप देख लीजिए कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और उसी अनुसार से आप अपना बनाएंगे। तो आइए ये 6 पैरामीटर्स को लेके एक कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कैसा होता है। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो है यदि इंटरव्यूअर आपसे बोलिए कि अपने बारे में कुछ बताएं, तब आप नाम से शुरू करेंगे। और यदि इंटरव्यू आपसे बोले, आपका नाम लेकर आपको बोले, जैसे रवि देसाई है तो इंटरव्यूअर ने बोला कि रवि देसाई जी आप अपने बारे में कुछ बोलें, तब वहाँ पे आप धन्यवाद बोल के ये शुरू फिर से नहीं करना है कि सर मैं रवि देसाई हूँ। उनको पता है, उन्होंने खुद ही बोला है कि रवि देसाई जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वहाँ पे आपको शुरू करना है अपना नेक्स्ट स्टेप से। दैट मीन्स बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा उम्र 20 साल है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, 20 साल का उम्र है और मैं इस जगह में रहता हूँ। फिर बाकी सारा आपको स्टेप वाइज आना है। तो वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं बताना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं एक इंट्रोडक्शन कैसा होता है। पहले हिंदी में देखेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में इंट्रोडक्शन रवि देसाई जी का।
नमस्कार, मेरा नाम रवि देसाई है। मैं दक्षिण मोती बाग, नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के पास रहता हूँ। मैंने 2018 में 12वीं पास की है और अभी मैं इग्नू से बीकॉम की डिग्री हासिल कर रहा हूँ। मैं एक फ्रेशर हूँ और मैंने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है और मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छा है। मेरे परिवार में मुझे लेकर 4 सदस्य हैं। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस करते हैं। मेरी माँ एक गृहिणी है और मेरा छोटा भाई 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। मैं एक ईमानदार, वक्त का पाबंद और कड़ी परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे गाने सुनने और किताबें पढ़ने का शौक़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे बारे में इतना ही। आइए देखते हैं अब इसी को इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, ग्रीटिंग्स में होता है जैसे हिंदी में नमस्कार, सारा दिन आप नमस्कार बोल सकते हो, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि इंग्लिश में आप हाय या हेलो एक इंटरव्यूअर को नहीं बोल सकते। आपको ग्रीटिंग करना है समय देखकर। सवेरे का समय है तो गुड मॉर्निंग और शाम का टाइम है तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जिस तरीके का टाइमिंग होगा उस तरीके से आपको बोलना है। यदि आपको टाइमिंग को लेकर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि कौन सा टाइमिंग में क्या बोला जाता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए देखते हैं इंग्लिश का ये मॉडल, इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। जैसे सवेरे का टाइम को लेके मैंने इसको रेडी किया है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ रवि देसाई। आई स्टे एट साउथ मोती बाग, न्यू दिल्ली, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी। I completed my 12th in the year 2018 and now I am pursuing my BCom degree from IGNOU. I am a fresher. I have done 6 months basic computer course and I have a good typing speed. There are 4 members in my family, including me. My father works in a private company. My mother is a homemaker and my younger brother is studying at 11th standard. I am an honest person, punctual and very hardworking. My hobbies are listening to music and reading books. Thank you. That's all about me. इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन को अंत करेंगे इंग्लिश में। इसी तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं और तैयार करके आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप वीडियोस बना के मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में डाल सकते हैं। मैं उसको देखकर ज़रूर आपको कोशिश करूँगा कि यदि आप में कुछ कोई दिक्कत हुआ उसमें तो उसको रेक्टिफाई करने का मैं कोशिश करूँगा। इंटरव्यू के टाइम में आपको कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकता है, उस बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई देना है आपके बेसिक नीड्स। हो सकता है कि आपको जॉब तुरंत दरकार हो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या तो फिर आपको जॉब चाहिए होगा अपना करियर बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका रीज़न क्या है, आपका मकसद क्या है। ये आप वही चीज़ बोल सकते हैं जो पिछला वीडियो में मैंने बनाया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्या लिखना है। तो वो ऑब्जेक्टिव का सारा चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर के साथ कि मेरा ये गोल्स है। यहाँ पे आप गोल्स भी 2 तरीके के गोल्स होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। गोल्स दैट मीन्स आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। एक गोल होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, एक गोल होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में क्या होता है कि मुझे झट से कहीं पे नौकरी चाहिए, सर अर्जेंटली मुझे नौकरी चाहिए और ये नौकरी करके मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ और कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ या सेविंग करना चाहता हूँ, या तो ये पैसा मुझे घर चलाने के लिए चाहिए, तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ। मतलब ये शॉर्ट टर्म मेरा गोल है, एक जॉब मिल जाना, कि एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलना मेरा शॉर्ट टर्म गोल होगा। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? लॉन्ग टर्म गोल आपको बताना है कि मुझे उसी कंपनी में एक अच्छा पोजीशन लेना है, उसी कंपनी में बड़ा पोजीशन लेना है।
तो ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म गोल। ये गोल्स को आप डिस्कस करेंगे तब आपका वेरीफाई होगा या फिर रेक्टिफाई होगा कि आपको उस जॉब को क्यों करना है, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, इस बारे में आप बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि मैं आपको क्यों लूँ। ये क्वेश्चन हो सकता है वाई शुड आई हायर यू, मैं तुमको क्यों लूँ। तो वहाँ पे आप आंसर देंगे, आप रिपीट करेंगे अपना स्किल्स, आपके पास क्या क्या स्किल है। जैसे आप बोल सकते हैं सर आप मुझे हायर करेंगे, आप मुझे इसलिए हायर करेंगे क्योंकि मेरे पास 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स है और मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है। आप करियर गोल्स में जाएंगे, सर आप यदि कंपनी की तरफ से मुझे ये चांस मिल रहा है तो मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड मिलेगा जहाँ पे मैं इस कंपनी के लिए कुछ कर पाऊँ। जो आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा था कि आपको कंपनी के लिए कुछ करना है और उस कंपनी में आपको एक बहुत अच्छा पोजीशन लेना है, तो यहाँ पे आप ये रेक्टिफाई कर देंगे उनका क्वेश्चन कि आपको क्यों रखा जाए। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि यही कंपनी क्यों। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि आपको एक दिन पहले ही कंपनी के बारे में प्रिपेयर करना है, समझ लेना है। तब आप यहाँ पे बोल सकता है कि मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ाई किया है, मैंने इस कंपनी के बारे में इंटरनेट में देखा है और मुझे ऐसा लगा कि ये कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरा करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को। जब भी आपको इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू जाने से एक दिन पहले एक नॉर्मल सा एक कंघी ले लें और कंघी लेके बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने कंघी करना है। और ये कंघी करने से बेनिफिट क्या होता है, हमारे सर में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसको एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं। तो हमको ज़्यादातर हमारे हेड में रिलैक्सेशन चाहिए, सर को पूरा रिलैक्स करने के लिए कंघी करना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये आप इंटरव्यू से आगे भी कर सकते हैं और इंटरव्यू से एक दिन पहले भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए, तो इसी एक छोटा सा टिप्स के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं हमराज आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।